अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक नंद और टॉक्सिक सास के बारे में। ठीक है, जो तेज़ सास होती हैं और जो तेज़ नंद होती हैं, आप उनके साथ कैसे गुजारा कर सकते हैं और उनके साथ आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उनको डील कैसे करना है, उनको किन क्या क्या ऐसी बातें होती हैं जो उनसे आप लोगों को शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अज़ाब में आ जाएंगी। कुछ नंद ऐसी होती है ना जो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, जो बातों बातों में आप लोग की गलतियाँ निकालती हैं। अगर सास जो है आपकी बाय चांस, वैसे सास भी ज़्यादा तीखी होती हैं, लेकिन बाय चांस अगर सास जो है आपके बातों में आ जाती हैं, ठीक है, उनको तो बंदा हैंडल कर ही लेता है। अगर वो सास जो है ज़रा से भाभी के बारे में तारीफ़ कर दें तो फिर जो है नन को लग जाती है मिर्ची। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों को किस तरह ऐसी नंद है तो आप उनके साथ कैसे रहेंगे। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, जब हमारी शादी होती है ना तो हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। हम जो है ना अपनी नंदों को जो है ना अपनी बहनें समझने लगते हैं। हम यही समझते हैं कि वो हमारी बहनें हैं और उनको बहन समझ के जो है ना अपने सारे राज, अपनी सारी बातें जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए वो सारी बातें हम शेयर कर देते हैं। देखें, जो खून का रिश्ता होता है ना वो खून का ही रिश्ता होता है। ठीक है, कभी भी बाहर का रिश्ता है ना वो कभी खून का रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो गाइस, जो बॉन्डिंग जो है ना आपकी बहन के साथ होती है, जो बात आपकी बहन में होती है, सारी सी बातें वो खून के रिश्ते हैं। ठीक है, वो बात जितना भी आप कोशिश कर लें वो चीज़ आपके नंद में हो ही नहीं सकती। आप ऊपर ही दिल से ना ये शो करवा रहे होते हैं अपनी नंद को कि हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहन जैसी हूँ, उनको ट्रीट कराते हैं और ना जाने अनजाने में जो है उनको सारी बातें भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन आप ये ख़ुद ही नहीं समझ पा रहे होते हैं कि सच में वो जो है आपकी नंद है या बहन है। ठीक है, नंद नंद ही होती है, ये बात आप लोग को अपने जहन में रखना है। अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं शादी के बाद जो है अपनी कुछ पर्सनल बातें होती हैं, कुछ पर्सनल चीज़ होती हैं या पर्सनल कोई इशू होते हैं, अपने इमोशनल होते हैं, या वो शादी से पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी या उनका कुछ था किसी के साथ, तो वो सब बातें जो है ना वो क्या करती हैं अपने नंदों के साथ शेयर कर देती हैं, जो कि उनका पास्ट होता है, जो कि उन्हें करना नहीं चाहिए, बट वो शेयर कर देती हैं। उनको ये लगता है हाँ अब तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, अब जो है ना ये कुछ भी नहीं करेगी। बट आप लोग को ये बात जहन में रखनी चाहिए, नंद जो होती है ना वो नंद ही होती है। आप उन लोगों से ऐसी बातें शेयर क्यों करते हैं जो आपको बाद में ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। देखें, अगर आप जो है नंद के रिश्ते को ना नंद के तरह ही लेके चलेंगे ना तो फिर वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप जो है बहन नंद को जो है बहन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आपको वो जो टॉक्सिक रिलेशन होता है ना नंदों का वो ज़्यादा फील होगा। अगर आप नंद की तरह लेके चलेंगे तो फिर वो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। तो इस तरह आप लोगों ने डील करनी है जब भी आपकी शादी हो। जिनकी शादी हो चुकी हुई है तो आप लोगों ने नंद को नंद के ही तरह लेना है, उनको अपनी बहन नहीं समझना है कभी भी। तो कैसे क्या होता है कि जब हम बहन समझ के जो है उनको सारी बातें शेयर कर देते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी बहन है और बहन की तरह ट्रीट करते हैं, जब वो कुछ बुरा करती है ना तो उसके बाद आपको जो है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है इमोशनली, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है कि मैंने इसे जो है बहन समझा था। आप जो है उन्हें बहन समझ रहे होते हैं लेकिन अगला पर्सन जो है वो आपको बहन समझ रहे नहीं समझ रहे ये नहीं पता होता। ठीक है, वो आपकी बात जो है आगे भी पहुँचा रहा होता है अपनी अम्मी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कोई बात करते हैं तो क्या होगा, वो अपनी अम्मी को बताएगी, अपनी दूसरी बहन को बताएगी, तो ये सब होता है। अपनी जो सगी बहनें होती हैं ना वो ये सब बात हर किसी के सामने नहीं बोलती, उनको पता होता है कि ये मेरी बहन की इज़्ज़त है और इसको छुपाना चाहिए। बट जो नंदे होती हैं ना वो जब लड़ाई झगड़ा होना तो फिर वो 10 के सामने मुँह खोलती हैं, तो फिर आपकी कोई भी इज़्ज़त नहीं रहती लोगों के सामने। बस शुरू में ही ना किसी से इतना ज़्यादा घुले मिले नहीं, जब आपको किसी से फ़ासला करना हो ना बाद में फिर जो है ना आपको मसला हो। ये गलतियाँ मैंने की है शुरू में जो है मैं हर किसी से बहुत हंस के बहुत ही अच्छा, जैसे मेरे घर का माहौल था मैं एज़ इट इज़ यही समझती थी कि ससुराल में जाऊँगी बिल्कुल वैसे ही रहूँगी जैसे अपने घर पर रहूँगी। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा लोगों का माइंड अलग है, लोगों का नेचर अलग है, वो हमारी बातों को उस नेचर से नहीं लेते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हंसी मज़ाक और तफरीह में बातें कर
लेती हूँ, लेकिन उस बात का जो है लोग गलत मतलब लेते हैं। धीरे धीरे जब मुझे ये पता लगने लगा, शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहती थी, बट जब मुझे पता लगने लगा तो फिर जो है मैं किनारे हो गई और जो है मैं चुप रहना शुरू कर दी। तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों को भी ये इफ़ेक्ट किया। पहले तो ये इतने अच्छे से बात करती थी, अब उसको क्या हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता, कहीं ना कहीं जो है इन्हीं की कोई हरकत है जिसकी वजह से ये जो है अब चुप रहने लग गई है, अब ये दूर हो गई है, इतना बात नहीं करती। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें, जब आप लोग की शादी हो ना, तो आप लोग जो है ना शुरू से एक जैसा रहा करें। इतना ज़्यादा किसी से अटैच ना हो, किसी से ज़्यादा इतना ज़्यादा घुले मिले नहीं, नॉर्मल रहें, एक साइड पे रहें। भाभी है ना, भाभी बन के रहें। कभी भी ना आप बेटी नहीं बन सकते। अगर आप बहू हैं तो बहू ही हैं, ठीक है। भाभी हैं तो आप बहन भी नहीं बन सकती अपनी नंदों की। देखिए, सास का रिश्ता जो है ना वो सास के ही तरह है। अगर आप जो है उन्हें अपनी अम्मी समझेंगी तो फिर ये ऐसा मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सास जो होती है ना उसको सास की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे नंद है ना, जो रिश्ता जैसा है उसको वैसे ही लेके चले। अगर वो सास वाला रिश्ता है तो उसको अब ज़बरदस्ती अम्मी, अपनी अम्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कल को कुछ भी आप गलतियाँ करेंगी तो आप जो है अपनी सास, मतलब आपकी जो सास है, आप उनकी जो है ना सही औलाद नहीं है। कल को कुछ भी होगा तो जाहिर सी बात है वो किसका साथ देंगे, अपने बेटे का साथ देंगे, अपनी बेटियों का साथ देंगे। तो आप ये अपने जहन में रखें कि वो आपकी सास है। आप जो है ना उनको अपनी सास की तरह ही ट्रीट करें, उनको अपनी माँ नहीं समझें, क्योंकि फिर आपको पता है अगर आप सास को जो है ना अपनी अम्मी समझेंगे तो फिर जो है अगर वो कोई बात भी जो है आपको बोलेंगी, कुछ ना कुछ होता है घर में, इशू होता है, सास लोग का आदत होता है कुछ ना कुछ बात बोलती हैं बहुओं को, तो फिर आपको उस वक्त जो है ना ज़्यादा फील होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगेंगे। अगर आप जो है सास को सास के नज़रिए से लेके चलेंगे तो फिर यहाँ पे ये होगा कि आपको इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, आप इग्नोर करेंगी। तो मैंने ये कहा आप लोगों से, देखिए जो रिश्ता जैसा है ना उसको वैसे ही लेके चलें। नंद है तो नंद को नंद ही रहने दें, बहन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत रिश्ता है अगर आप नंद के लिहाज से सोचेंगे तो। अगर सास का रिश्ता है तो सास के रिश्ते से ही लेके चलें, उन्हें अपनी मदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सास का रिश्ता सास के रिश्ते से ही चलता है। अगर आपके घर में देवरानी जेठानी और अपने देवरानी से ये सब बात शेयर करें, अगर आपकी नंद का उससे साथ बहुत ज़्यादा बनता है तो क्या मतलब है कि वो नहीं बताएगी? वो बताएगी। अगर आपके हस्बैंड के ना कुछ ख़राबी है और आप अपनी नंद से शेयर करें तो आपको क्या लगता है वो उसका भाई है तो वो आगे नहीं बताएगी, वो लाज़मी बात करेगी। तो आप लोग को ये सब बातें जो है किसी और पर्सन से जो है शेयर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको सही कहेगी और आपके भाई को गलत कहेगी। ऐसा वो कभी कह नहीं सकती, क्योंकि वो उसका भाई है, वो अपना खून है, ठीक है, और वो आपको ही गलत समझेगी। तो ऐसी बातें आप लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी नंद से जो है बातें शेयर करेंगे, अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो आपका साथ देगी। हाँ, वक्ती तौर पर वो आपको सही कह देगी, लेकिन एट दी एंड वो जो है आपका साथ नहीं देगी, आपको ही गलत बोलेगी। तो आप लोग जो है किसी की भी बुराइयाँ, अगर आपको अपनी जेठानी से कोई मसला है तो आपको अपनी नंद को नहीं बताना है, ना अपनी सास को बताना है, ना आपको अपने शोहर से मसला है या किसी से भी मसला है। तो ऐसे रिश्तों में जो है ना बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है आपके आगे की लाइफ में। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिसमें हमें स्पेस रखना चाहिए, जैसे कि सास का रिश्ता हो गया, जैसे कि नंद का रिश्ता हो गया, जैसे कि भाभी का रिश्ता हो गया। तो इन सब रिश्तों में जो है ना स्पेस होना चाहिए। जितना दूरी हो, जितना स्पेस हो, उतना ही ये रिश्ता जो है बेहतर चलता है। अगर आप इन्हें अपना दोस्त बना लेंगी या अपनी सिस्टर बना लेंगी तो ये रिश्ता जो है फिर नहीं चल सकेगा। इसका गलत इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे ही अच्छे होते हैं। इनको जो है ना इतना ज़्यादा क्लोजली रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। अगर आप अपनी नंद को जो है अपने हस्बैंड की बहन बना के चलें तो ये बहुत आसानी हो जाएगी आपको फिर इस रिश्ते को लेके चलने में। बनिस्बत कि आप उन्हें जो है अपनी सगी बहन बनाने की कोशिश करें या फिर अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें तो ये फिर सही नहीं रहता। जैसे कि आप अपने हस्बैंड के और रिश्ते को लेके चलते हैं, उसी तरह आपको ये सब रिश्ते भी लेके चलने हैं। उनकी अम्मी को, उनकी बहनों को भी उसी तरह लेके चलना है जैसे कि और रिश्ते होते हैं हस्बैंड की तरफ से। आप कोशिश करें कि काम से काम रखें, ठीक है। आप फिर ये कहेंगे कि हम जो एक ही घर में रहते हैं और फिर हमें रहना पड़ता है इस तरह, तो फिर मानती हूँ कि एक ही घर में रहना पड़ता है, एक साथ रहना पड़ता है, बट आपको अपने दिमाग से चलना होगा, इस तरह नहीं कि। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।